आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म में रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना सीख लिया। आफ्टर दैट मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज करवाई लास्ट क्लास में। कुछ न्यू और इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें से फर्स्ट एंट्री है कुणाल, वन ऑफ द पार्टनर, रोहित, सार्थक। 3 पार्टनर्स हैं, जिसमें से कुणाल जो पार्टनर है वो अपने वाइफ की लोन की पेमेंट कर रहा है। मैंने जैसे कि आपको बताया, आप जब भी जर्नल एंट्रीज करनी हो, आप ब्रीफ में एक रियलाइजेशन अकाउंट स्टूडेंट्स रफ में बना सकते हैं। उसके थ्रू आप देख सकते हैं एंट्री किस टाइप की होगी। अगर पार्टनर ने अपनी वाइफ की लोन की पेमेंट करी है तो वो कहाँ करी होगी वाइफ की लोन की पेमेंट? क्रेडिटर की जो पेमेंट होती है, लायबिलिटी की पेमेंट डेबिट साइड पे होती है। तो यहाँ पर कुणाल ने वाइफ लोन की पेमेंट करी है, टू बैंक करके आएगा, अमाउंट है 6000 का। तो आप इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे बच्चों? फर्स्ट एंट्री, पेमेंट ऑफ वाइफ लोन 6000 कुणाल ने करी है, तो उसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक में कुणाल ने पे करा है, टू कुणाल्स कैपिटल। यहाँ पर कुणाल्स कैपिटल आएगा। अगर फर्म पे करती है तो बैंक आएगा, पार्टनर पे कर रहा है तो उसका नेम आएगा। तो ये डिफरेंस आपको बच्चों क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है लायबिलिटी को तो पार्टनर के नेम से आएगा, अगर फर्म पे कर रही है तो रियलाइजेशन के नेम से नोट करेंगे आप। नेक्स्ट है बच्चों, टोटल क्रेडिटर्स दिए हैं क्वेश्चन में 40,000 के। टोटल क्रेडिटर्स हैं 40,000। क्रेडिटर्स 10,000 के, आपने उन्हें दिया फर्नीचर 8,000 का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों कि जब भी हम क्रेडिटर की पेमेंट करेंगे और इन रिटर्न आप उन्हें कोई असेट दे रहे हैं, उसको हम कभी भी यहाँ शो नहीं करेंगे और ना ही उसकी कोई जर्नल एंट्री पास होगी। फाइन। तो जब भी आप किसी क्रेडिटर को कोई असेट देते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री भी नहीं शो होती और अकाउंट में पेमेंट भी नहीं करनी, उस अमाउंट को आप छोड़ देंगे। 40,000 में से 10,000 के क्रेडिटर्स को आपने क्या दिया? फर्नीचर दिया 8,000 का। रिमेनिंग क्रेडिटर्स को हमने दिया डिस्काउंट। तो 40 में से आप ये देखेंगे कि ओरिजिनल क्रेडिटर्स वो कितने के थे? 10 को हमने दे दिया फर्नीचर, उसे छोड़ दीजिए। रिमेनिंग 30,000 की पेमेंट आप 10% डिस्काउंट पे कर रहे हैं। 3,000 लेस करके 27,000 हम पे कर रहे हैं। तो क्रेडिटर्स को आर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो इसकी एंट्री आप कैसे करेंगे? जब भी क्रेडिटर की पेमेंट होती है वो कहाँ होती है? डेबिट साइड पर। तो एंट्री क्या होगी बच्चों? यहाँ पर आप शो करेंगे टू बैंक करके 27,000, क्योंकि टोटल क्रेडिटर्स थे आपके 40,000 के, जिसमें से 10 को आपने दे दिया असेट, वो आप हटा दीजिए। बाकी रह गए 30 जिसको हम डिस्काउंट पे पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट $27,000। आप कभी भी किसी क्रेडिटर को कोई भी असेट अगर देते हैं तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू लेस होती है, अदरवाइज आप वो वैल्यू नहीं रिकॉर्ड करेंगे जितने उसकी आज की वैल्यू में वो रियलाइज हुआ। ओरिजिनल वैल्यू आप इसमें से लेस करेंगे। फाइन। नेक्स्ट एंट्री है, रोहित हैड गिवन ए लोन ऑफ 70,000 टू द फर्म। रोहित ने, जो पार्टनर है, फर्म को लोन दिया है 70,000 का, विच वॉज ड्यूली पेड। उस लोन की फर्म ने पेमेंट कर दी। तो बच्चों, ये रूल मैंने आपको बताया था कि पार्टनर ने कभी भी फर्म को अगर लोन दिया है उसका आप अलग से सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, लाइक इस टाइप से, रोहित लोन अकाउंट। एनी लोन इज लायबिलिटी, तो आप उसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे। लोन का अमाउंट है बच्चों 70,000 का, बाय बैलेंस बीडी 70,000। इसकी जहाँ क्या कर दी? पेमेंट। फर्म किसी भी पार्टनर के लोन की पेमेंट को ड्यू नहीं करती, रियलाइजेशन के टाइम उसकी पेमेंट होती है। तो इसकी एंट्री क्या पास करोगे बच्चों? रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले आप जर्नल नोट कर लीजिए, रोहित
गिवन अ लोन ऑफ 70,000 टू फर्म। रोहित ने फर्म को 70,000 का लोन दिया, तो फर्म की क्या है, लायबिलिटी है कि रोहित से लोन लिया, उसकी फर्म ने यहाँ पर पेमेंट कर दी 70,000 की। तो इसकी हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्म ने उसके लोन की पेमेंट कर दी 70,000 70,000। फाइन बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सार्थक पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 16,000। वो अपने प्राइवेट फंड्स में से दे रहा है सार्थक, और उसको फर्म रेम्यूनरेशन दे रही है यहाँ पर 15,000 का रेम्यूनरेशन दे रही है फर्म इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। मतलब डिसोल्यूशन के प्रोसेस को पूरा करने के लिए फर्म उसे सैलरी दे रही है 15,000, और जो सार्थक अपनी पॉकेट से पे कर रहा है वो पे कर रहा है 16,000। एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सार्थक अपनी पॉकेट से पे कर रहा है 16,000। फाइन, और पॉकेट से पे कर रहा है 16, फर्म उसे रेम्यूनरेशन दे रही है 15। फाइन, और यहाँ पर लिखा है सार्थक इज रिस्पॉन्सिबल टू बियर, सार्थक बियर कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ऐसे केस में जब वो अपनी पॉकेट से पे कर रहा है और वो खुद ही बियर कर रहा है, ऐसे केस में वर्ड क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कंपनसेशन पेड बाय फर्म या रेम्यूनरेशन जो फर्म दे रही है वो है बच्चों 15,000, और वो जो बियर कर रहा है पार्टनर सार्थक जो बियर कर रहा है, बियर भी कर रहा है पॉकेट से पे कर रहा है 16। तो इसमें एंट्री क्या पास करेंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पर फर्म उसे कंपनसेशन दे रही है 15 का, 15,000 टू सार्थक कैपिटल अकाउंट। फाइन, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री बच्चों, कि अगर फर्म आपको कंपनसेशन दे रही है और वो अमाउंट लेस है इन कंपैरिजन टू जो पार्टनर बियर कर रहा है, पार्टनर बियर कर रहा है ज्यादा अमाउंट जो अपनी पॉकेट से जा रहा है, दैट इज 16, बट फर्म उसे दे रही है 15 जो रियलाइजेशन में शो होगा। तो आप यह एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल अकाउंट। इसके बाद कुछ और जनरल एंट्रीज देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास टोटल डेटर्स है फर्म के 76,000, जिसमें से प्रोविजन बनाया हुआ है आपने 6,000 का। आफ्टर दैट 12,000 इसमें से क्या हो गए, बैड हो गए। इसकी आप जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, देखो बच्चों रफली आप इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। असेट्स की पेमेंट क्रेडिट साइड पे होती है, तो यहाँ पर आप ये देखिए 76 टोटल है। प्रोविजन का अमाउंट आपका यहाँ पे मेंशन होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स का आपका डेबिट साइड पे आएगा 76,000। अब 76 में से 12 हो गए आपके बैड और बाकी की पेमेंट हो गई, तो हम यहाँ बाय बैंक करके बच्चों पेमेंट करते हैं 76 माइनस 12 64। आप यहाँ पर प्रोविजन को इग्नोर करेंगे बिकॉज वो क्रेडिट साइड का पार्ट है, वो डेबिट का पार्ट नहीं है। बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, वो 76 में से 6,000 लेस करके देन एंट्री करते हैं, बट 76 आपने डेबिट में ट्रांसफर करे, प्रोविजन आपने क्रेडिट में 6 ट्रांसफर करा, और आपने जो पेमेंट करी है वो 12,000 लेस करके बैड जो रिमेनिंग 64 की पेमेंट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों हमारी यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 64,000 64,000। नेक्स्ट है बच्चों एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है 4,000 की। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी होती है, जिसका डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब यू आर नॉट अवेयर कि रिजल्ट विल बी इन फेवर ऑफ यू और नॉट, मतलब बीच में ही है वो कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है कि केस आपके फेवर में होगा या नहीं, तो वो मानी जाती है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। उसमें क्या है 4,000 का अमाउंट जो है वो डिस्चार्ज हुआ,
तो वो अगर एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी में 4000 का अमाउंट रियलाइज हो रहा है, तो ये अमाउंट कहाँ आएगा लाइबिलिटी का? डेबिट साइड पर। इसकी हम एंट्री क्या पास करेंगे? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ ₹4000 वॉज डिस्चार्ज। इसकी आप जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे बच्चों? लाइबिलिटी की अगर पेमेंट कर रहे हैं हम, तो वो डेबिट साइड पर होगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 4000 टू बैंक अकाउंट 4000, क्योंकि ये अमाउंट यहाँ आ जाएगा लाइबिलिटी वाला। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है बच्चों, प्रियंका पेड रियलाइजेशन 15,000 फ्रॉम हर पॉकेट, और उसको रेम्यूनरेशन अब क्या मिल रहा है? ज्यादा। इससे पहले मैंने जो आपको एंट्री कराई थी वहां पर वो पॉकेट से बियर कर रही थी 16, सार्थक बियर कर रहा था, लेकिन फर्म उसे रेम्यूनरेशन दे रहा था कम, है ना। तो हमने रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा था। यहाँ पर क्या है कि वो पे कर रहे हैं रियलाइजेशन 15 आउट ऑफ हर पॉकेट, और फर्म उसे रेम्यूनरेशन दे रही है इस काम के लिए 18,000। तो यहाँ पर क्या करेंगे? फर्म अमाउंट उसको ज्यादा दे रही है। अगेन आप एंट्री सेम पास करेंगे बच्चों। कंपनसेशन पेड बाय फर्म इज मोर, कितना दे रही है फर्म का रेम्यूनरेशन? 18,000, और उसकी पॉकेट से कितना जा रहा है? 15,000। प्रियंका अपनी पॉकेट से बियर कर रही है। फाइन। तो इस केस में आपकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रियंका's कैपिटल। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रियंका's कैपिटल। बट हियर इट इज नॉट मेंशन कि वो बियर भी कर रही है। तो आप क्या करेंगे? 18 प्लस 15, यहाँ पर अमाउंट आएगा बच्चों 33,000। 18 प्लस 15, क्योंकि फर्म ने उसे रेम्यूनरेशन दिया 18 और पॉकेट से दिया 15, वो भी फर्म उसे इम्बर्स कर रही है। तो 33,000 से आप ये एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रियंका's कैपिटल अकाउंट। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एंट्री। देन इसके बाद एंट्री है आपकी नेक्स्ट, एक एंट्री ऐसी है बच्चों, यहाँ लिखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस। डेबिट बैलेंस है P&L अकाउंट का। एक बार फिर सुनिए ध्यान से, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस मतलब वो रिजर्व P&L का पार्ट है, बट वो डेबिट वाला बैलेंस है। कितना अमाउंट है ये? 30,000 का, और 3 पार्टनर्स हैं आपके यहाँ पर, सार्थक, प्रियंका, है ना। तो सार्थक, प्रियंका, कुणाल, जो भी आपके ये पार्टनर्स हैं, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड आपको लॉस गिवन है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अगर आपको क्वेश्चन में लॉस गिवन है, हम इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये रियलाइजेशन की एंट्री नहीं है बच्चों, ये एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की है। अगर आपको यहाँ क्रेडिट में गिवन होता तो ये प्रॉफिट होता, ठीक है। अब ये डेबिट गिवन है तो ये लॉस है। तो अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नेम से ये अमाउंट गिवन है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। P&L का डेबिट बैलेंस गिवन है 30,000। तो ये किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में? कुणाल अकाउंट डेबिट, सार्थक, प्रियंका अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। 30,000 का जो अमाउंट है ये पार्टनर्स में, अगर कोई रेशो नहीं गिवन तो बच्चों आप इक्वल देंगे, अदरवाइज जो भी रेशो गिवन होगी आप उस रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो अमाउंट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का, ये लॉस के अकॉर्डिंग गिवन है। अगर ये प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गिवन होता बच्चों तो एंट्री हमने रिवर्स पास करते, हम P&L को डेबिट करते और पार्टनर्स के नेम को क्रेडिट करते। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज मैंने आपको करवाई। होप सो ये आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।